अच्छा जी, आज हमारी इस क्लास में सोशल मीडिया मार्केटिंग की इस क्लास में हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से है, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। और वो एलिमेंट कहलाता है क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या चीज है, कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है क्रिएटिव होता क्या है। ठीक है, मेटा के अंदर जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, आपने कौन सा मुल्क ट्राई किया है, कौन से आपने लोकेशन ट्राई की है, कौन सा एज, कौन से जेंडर, कौन से इंटरेस्ट, किसके ऊपर आपने कितनी मार्केटिंग की है, या किस एड के ऊपर आपने पीछे बैकएंड पे क्या क्या चीजें आपने उसकी सेटिंग की है। आपकी ऑडियंस को उनमें से कोई भी नजर नहीं आता। आपकी ऑडियंस को जो चीज नजर आती है वो है आपका क्रिएटिव, यानी आपका फोटो या आपकी वीडियो या जो चीज स्क्रीन पे आप बेच रहे हो उसका जो विजुअल, आसान से अल्फाज में जो विजुअल है वो, जैसा कि ये है। अब ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये क्रिएटिव है। ठीक है, ये क्रिएटिव कहलाता है। ये दो तीन सूरतों में हो सकता है। सिंगल इमेज की सूरत में हो सकता है, सिंगल वीडियो की सूरत में हो सकता है, और तीसरे नंबर पे क्राउजल, यानी मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस की सूरत में हो सकता है। ठीक है, यहां मैं आपको इस सेक्शन में जो एड्स का सेक्शन है, एड्स मैनेजर में जो एड लेवल है उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो क्रिएटिव है वो हम क्रिएट एड पे अगर आए तो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो या कराउजल। अब सिंगल इमेज की तो आपको समझ आ गई है, एक टाइम पे या तो आप सिंगल इमेज यूज कर सकते हैं या आप सिंगल वीडियो यूज कर सकते हैं या फिर आप मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस। जहां जहां मैंने या का लफ्ज इस्तेमाल किया है उसका मतलब यह है कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक इमेज लगा दी एक वीडियो लगा दी, या आपने दो चार इमेज लगा दी दो चार वीडियो लगा दी, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप या तो इमेज लगा सकते हैं सिंगल सूरत में, वीडियो लगा सकते हैं सिंगल सूरत में, या आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं या आप मल्टीपल वीडियोस लगा सकते हैं। ये फर्क होता है। ठीक है, क्रिएटिव। तो अब बात समझ में आपको ये आ गई होगी कि क्रिएटिव कितने किस्म के होते हैं। क्रिएटिव होते हैं तीन किस्म के। क्रिएटिव होता क्या है, क्रिएटिव ये आपका इमेज है, ये आपकी वीडियो है, ये आपका जो पिक्चर जो ऑडियंस को नजर आना है। अब इस क्रिएटिव के साथ साथ ऑडियंस और क्या चीजें देखती है ये भी बात समझने की जरूरत है। आपकी ऑडियंस देखती है किसी इमेज के ऊपर जो आपका ये टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिखा है तो ये हमारा टेक्स्ट कहलाता है प्राइमरी, प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, ये बड़ा जबरदस्त सा एक टेक्स्ट लगा हुआ है, किसी बड़े प्रोफेशनल बंदे ने लगाया है। इसको हम ऑप्टिमाइज्ड टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट लेकिन जो एक्सप्लेन, खुलासा लेकिन तकमील के साथ। अब देखिए इसमें इसने चंद लाइनें लिखी हैं, सिर्फ तीन लाइनें, लेकिन क्या उसने कि एक ऑफर है, कौन सी कंपनी की तरफ से है, ठीक है, कितना एडवांस ले रहे हैं, और बस बात खत्म। यहाँ आपने भर भर के कहानियां नहीं लिखनी प्राइमरी टेक्स्ट की जगह, जहन में रखना है, यहाँ भर भर के आपने कहानियां नहीं लिखनी। भर भर की कहानियां लिखने का क्या मतलब है, मतलब ये कि यहाँ लोग सारी डिटेल लिखना शुरू कर देते।
और अगर आपने डिटेल लिखनी भी है, आपको लगता है कि उसके बिना गुजारा नहीं, इमेज आपका पूरी पिक्चर पिक्चर जो है आपकी वो पूरी स्टोरी वाजे नहीं कर रही, तो फिर यहाँ आपने उसको बुलेट पॉइंट की सूरत में लिखना, पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना। ठीक है, ताकि यूजर जो है, आने वाला यूजर आपके इमेज पे अगर आए तो वो कंफ्यूज ही होता रहे कि ये लिखा क्या हुआ है, कहाँ से पॉइंट की पॉइंट उसने लेना है। ठीक है, तो वो जैसे ही उसको नजर पड़े उसको बात समझ आ जाए। असल बात यह है कि यूजर आपका बोर ना हो, उसको बात यकमुश्त समझ आ जाए। असल ये लिखने का पर्पज ये है, ये बताने का पर्पज ये, आप जितना जल्दी जितना ज्यादा अपने यूजर को इंगेज रखेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा अपने यूजर को इंगेज रखेंगे, इतना ज्यादा ही आपका यूजर आपके ऐड के ऊपर क्लिक करके आपका कन्वर्ट होने का चांस बढ़ा देगा। जितना वो कंफ्यूज होगा, इतना ज्यादा वो परेशान होगा और वो छोड़ के चला जाएगा। इसी चीज की दूसरी कड़ी है जो आगे मैं आप चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, इसी क्रिएटिव के अंदर एक ये चीज है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये हमारी हेडलाइन कहलाती है। जहां लिखा है ना सैमसंग किस्तों में, ये हमारी हेडलाइन कहलाती है। और ये बड़ी जबरदस्त सी हेडलाइन है, बहुत ही जबरदस्त, यूनिक, शॉर्ट एंड कैचिंग। अब वो एक लाइन 3 लफ्ज क्या बता रहे हैं? एक ऑफर, एक ऐसी ऑफर जिसको देख के कोई भी बंदा कायल हो जाए। कई लोगों ने लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, जबरदस्त है। कई लोगों ने लिखा होता है गेट सर्विसेज एंड गेट 3 मंथ स्पोर्ट्स, वो भी एक, मतलब ये कि आप यहाँ पे एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करें, एक ऐसी ऑफर लगाएं कि जो यूजर है वो आपका मजबूर हो जाए आपकी बात को सुनने में, आपकी बात को मानने में। ये जो लाइन है ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि आपके ऐड का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है यहाँ। कुछ लोगों ने सिर्फ पेज का नेम लिखा होता है, या अगर आप कुछ ना लिखे तो पेज का नेम खुद ही उठा लेता है, तो वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस, उसके ऊपर नहीं जाना आपने। हेडलाइन थोड़ी सी प्रॉपर छोटी सी होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे वो एक ऐसी अट्रैक्टिव लाइन होनी चाहिए, एक ऐसी अट्रैक्टिव ऑफर होनी चाहिए जो आपका ट्रस्ट बिल्ड करे। ठीक है, जो आपका ट्रस्ट बिल्ड करे, एक ऐसी लाइन जो आपका ट्रस्ट बिल्ड कर ले। अगर लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, तो फिर आपकी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है, जो आपकी ऑनलाइन जर्नी है, उसको मंजिल तक ले जाने में कोई रुकावट दुनिया की चीज बन ही नहीं सकती। मार्केटिंग दरअसल चीजें बेचना नहीं, सर्विसेज बेचना नहीं, मार्केटिंग दरअसल ट्रस्ट बिल्ड करना। इसको हम आम अल्फाज में यही बताते होते हैं कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट बिल्डिंग। तो जो ट्रस्ट बिल्ड आपने कर लिया, असल पाकिस्तानी मार्केट में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है वो है, लोगों को ये लगता है कि ऑनलाइन है, फ्रॉड होगा, स्कैम होगा। उस मेंटेलिटी को आपने बदलना है। आपने ऐसी चीजें ऑफर करवानी है, ऐसी चीजें बेचनी है, ऐसी चीजों को आपने ऑनलाइन प्रमोट करना है जो नंबर 1 नशावर ना हो, नंबर 2 स्कैम ना हो, नंबर 3 आपकी मोरालिटी के अगेंस्ट ना हो। अगर ये बात आपको समझ नहीं है तो मैं वजाहत से बता देता हूँ। कुछ लोग एडल्ट डाटा बेच रहे होते हैं ऑनलाइन, आपकी मोरालिटी तो खराब होती है। ठीक है, जिसे टोटे कहते हैं, वो टोटे आपने नहीं बेचने, ये मोरालिटी। शराब आपका मतलब इजाजत नहीं देता, नहीं करना आपने। ड्रग्स कानूनी इजाजत नहीं देता, नहीं करना आपने। ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसके बारे में आप खुद भी श्योर ना हो, आपने ऑनलाइन कभी नहीं बेचनी। हर चीज ऑनलाइन नहीं बिकती। ठीक है, अब आगे चलें अगर, तो आपने बेचना क्या है? आपने ऐसी चीज बेचनी है बहुत
मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने लगा हूं, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। आपने ऐसी चीज बेचनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। लोग परेशानी से बचने के लिए बिना कुछ सोचे समझे पैसा लगाने को तैयार हो जाते। आपने लोगों का दर्द देखना, दर्द की दवा बेचनी, ठीक है। उनकी कोई ऐसी कमजोरी आपने ढूंढनी है जो आसानी से, एक तो अवेलेबल ना हो जिसका सोल्यूशन, और अगर हो भी तो वो चंद लोगों के पास। एग्जाम्पल के तौर पे, हमें से कुछ लोग एक ऐसा बिजनेस करते हैं जो पाकिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर है। वीजा कंसल्टेंसी। हाँ, ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा लगाने के लिए पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन ट्रस्ट देने के लिए कोई ट्रस्टेड एजेंसी या कोई ट्रस्टेड एम्प्लॉयर जो बाहर से हमें हायर करे वो नहीं है। तो अगर आप किसी एक ऐसी एजेंसी के साथ काम कर लेते हो जो ये सर्विसेज देती है और स्पेशली डन बेस पे देती है, तो आपके बारे न्यारे हो सकते हैं। ये एक दर्द है जिसकी दवा आपने दी। अगर मैं मेरी मिसाल से आपको बात समझ आ गई हो, नहीं तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में बहुत लोग कारोबार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केटों से उन्हें जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी मिलती। अगर यही प्रोडक्ट आप उनको चाइना से सोर्स करवा दें डायरेक्ट। अब अभी क्या चलता है, चाइना से माल आता है लाहौर, लाहौर में वो अपना प्रॉफिट डालते हैं अंदर और फिर दुकानदारों को बेचते हैं। तो अगर आप दुकानदारों को चाइना से डायरेक्ट चीजें मंगवा दें तो उनकी ये बहुत बड़ी दर्द खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसी फर्म के साथ जुड़ अच्छा, जाते हैं काम करने के लिए, तो इसका इसका प्रोसेस क्या होगा? ये तो आपने खुद सीखना है ना, ये मैंने नहीं सिखाना। मैं तो आपको एक एक ठीक। एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ठीक। इसकी मिसाल में समझाता हूँ कि हमारे यहाँ अ, जो जो ये एसेसरीज की अगर बात की जाए तो आईफोन के जो पैनल है, आईफोन आजकल हमारी हर बंदे की, हर घर की जरूरत है। हर घर में दो तीन आईफोन आपको मिल जाएंगे। फिर वो चीज़ भी नफीस है, शॉप्स के ऊपर उनके पैनल भी अवेलेबल नहीं है। अब ये वो निश है इलेक्ट्रॉनिक में। इलेक्ट्रॉनिक में आप फिर स्पेसिफाइड हो गया, मजीद आगे आगे चले गए, आपने आईफोन लिया, आईफोन में भी आपने उसके सिर्फ पैनल पे काम किया। अगर आप इतनी नैरो जाके ये फैसिलिटीज देते हैं आवाम को, तो भी आपका बिजनेस चल सकता। मतलब ये है आपने उनका कोई दर्द ढूंढना है और उस दर्द की आपने उनको दवा देनी है। ठीक है, समझे बात को। इसके लिए आपको हाथ पांव खुद मारने पड़ेंगे। आप टिपिकल मेथड पे ना चलें, आप टिपिकल मेथड पे ना चलें। आमतौर पे जो लोग कर रहे हैं, यार, यहाँ से स्किन केयर की प्रोडक्ट उठाई, उठा के बेचने स्कोप है, मैं नहीं कहता कि उसमें स्कोप नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस की वजह से अब ये काम हर दूसरा बंदा कर रहा है। आप कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस करें, एक तो वो यूनिक हो, ऐसी ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग करें जो रेयर हो, ऐसी करें जो दर्द सर कम करने वाली हो। तो लोग यार फंसे हैं उसके बारे में सोच के, लोग यार कहेंगे यार ये तो, वो हमें लाहौर जाना पड़ेगा, फैसलाबाद जाना पड़ेगा। समझे बात को। अगर आपने अर्ली सक्सेस लेनी है तो लग्जरी की तरफ ना जाए, ठीक है, लोगों को ठीक। हाई टिकट चीजें ना बेचें। आसाइशों में लोग पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुश्किल से निकलने के लिए वो सोचते नहीं है, वो पैसा लगा देते हैं। अब मेरे सामने एक परफॉर्मेंस बूस्टर पड़ा है, आपको नजर आ रहा होगा, अल्टीमेट हाँ बेस्ट जी। परफॉर्मेंस बूस्टर। अब ये एक बड़ी कॉमन सी मर्ज है हमारे लोगों में, मर्ज नहीं है, वो जहनी फतूर है। इसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, लेकिन लोग समझते हैं कि उन्हें मर्दाना कमजोरी है, इसीलिए वो ऐसी दवाओं के पीछे भागते हैं। अब ये एक सोल्यूशन है, समझे बात को। तो ऐसी चीजों में आपने ऑन हाथ डालना है कि आप बेशक ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग करें,
ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज बेचें। बेशक आप ऑनलाइन अपनी एजेंसी के ऊपर काम करें, लेकिन आपने हमेशा जहन में रखना है कि आपने स्टार्ट में लग्जरी की तरफ नहीं जाना। आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। लोगों की इस दर्द सर को कम करने के लिए, लोगों की जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए आप कोई अपनी सर्विस, कोई प्रोडक्ट या आप कोई इस तरह की चीज लॉन्च करेंगे ऑनलाइन, तो आप ज्यादा अच्छे से उसको प्रमोट कर सकेंगे। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं था, बहरहाल इसी के अंदर आज आ गया। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं अपने क्रिएटिव की तरफ। हमारे क्रिएटिव में ये तीसरी मेन चीज है, चौथी, एक, दो, तीन और चार, ये चौथी मेन चीज है। ये जहां लिखा है ऑर्डर नाउ, ये हमारा कॉल टू एक्शन एक्शन बटन कहलाता है। कॉल टू एक्शन बटन क्या है कि कस्टमर यहाँ क्लिक करके हमारे पास आएगा। अब ये जो कॉल टू एक्शन बटन है, ये भी जब आप एड्स मैनेजर में ऐड लगाएंगे वहां आपको मिल जाते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के कॉल टू एक्शन बटन। ये जो बटन है, ये बटन आपका हमेशा रेलेवेंट टू द सर्विस होना चाहिए। ठीक है, रेलेवेंट टू द सर्विस। अब ये बेच रहा है सर्विस, किस्तों पे प्रोडक्ट दे रहा है, तो ऑर्डर नाउ एक मुनासिब इसके लिए कॉल टू एक्शन बटन। लेकिन अगर ये अ, कोई यूट्यूब चैनल के लिए लोगों को प्रमोट कर रहा होता जी, वीडियो कोई प्रमोट, तो वो क्या लिखता? वो लिखता जी वॉच नाउ या सब्सक्राइब नाउ, तो वो सूटेबल होता है। तो कॉल टू एक्शन बटन हमेशा ही आपके, अगर ये कोई डायरेक्ट कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट ऑन पेमेंट सेल कर रहा होता, तो ये बाय नाउ का ऑप्शन देता। ठीक है, ये बटन, ये सारी चीजें, एक, दो, तीन और चार, ये क्रिएटिव की चारों चीजें मिलके बनाती हैं आपका क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्ट। ठीक है, तो आपने जब भी ऐड हमने बनाना है, इंशाल्लाह हम आगे बनाएंगे, आगे चल के हमारा अनकरीब है ऐड बनाने का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपने ये चीजें जहन में रखनी है, और जो मैं चीजें बता रहा हूँ इनको आपने अपने पास नोट करते जाना। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाते हैं क्रिएटिव। ये जो चीज है, मेन क्रिएटिव, इमेज, वीडियो या मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस, ये जो चीज है इंतहाई इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। जितना रेजोल्यूशन के ऊपर लोग इंहिसार कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का 70%, 70% आपके क्रिएटिव पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्रिएटिव प्रॉपर नहीं है और वो पूरी पिक्चर, ये पूरी स्टोरी, ये पूरा मैसेज नहीं दे रहा है, वो कहीं से कटा हुआ है, कहीं से वो क्रॉप हो गया है, तो समझे कि आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए निकाली थी कि ये बहुत जबरदस्त सी उसने सेलफोन का नाम, एडवांस पेमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, एड्रेस, सोशल, वेबसाइट, ब्रांड नेम, शॉप नेम, ब्रांड, इंतहाई, इंतहाई सादा, देखो सादा सा है लेकिन इंतहाई यूनिक और कंप्रीहेंसिव चीज उसने बना के हमें दी है। कोई आपको जरूरत नहीं है भूल भूटे लगाने की यहाँ वहां, आप बड़े आसानी से इसको, इतनी आसान से बना के इसके ऊपर भी काम कर सकते। ठीक है, लेकिन आपका ये जो इमेज है ये क्लियरली हर चीज एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। ये बात आपने ध्यान में रखनी। जितना ज्यादा वो एक्सप्लेन्ड होगा, जितना ज्यादा वो सिंपल होगा, इतना ज्यादा वो, असल तो हमारा मकसद ऐड लगाने का, उससे रेवेन्यू जनरेट करना है ना, पैसा कमाना, ऑर्डर लेके आना है। तो जितना वो यूनिक होगा इतने ज्यादा ऑर्डर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आखिर पे, इस वीडियो की, आज की वीडियो के अंत में मैं दो छोटे छोटे टिप्स आपको दे देता हूँ। क्रिएटिव बनाने के लिए दो चीजें आप यूज कर सकते हैं। एक है कैनवा, फ्री टू यूज है। ठीक है, सारे के सारे रेडीमेड टेम्पलेट पड़े होते हैं, आप किसी को भी ओपन करके उसके ऊपर अपने लिए ऐप बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ एजुकेशन। इस पे ज्यादा इजी होता है बनाना। हाँ,
इस पे बहुत इजी होता है। दूसरे नंबर पे अगर फिर भी आपको लगता है कोई आपको सुटेबल चीज नहीं मिल रही, ठीक है, तो एक और टूल है अपने पास, इसको नोट कर लें। फेसबुक एड्स लाइव, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी लिख लें अपने पास। ये इसका, ये देखें, ये इसका ऑफिशियल पेज, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। अब यहाँ पे आए सबसे पहले, यहाँ आप खुद से बना सकते हैं, यहाँ बने बनाए आप कॉपी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के आप अंदर काम कर रहे हैं, कैटेगरी आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे हमेशा ऑल एड्स। ठीक है, कंट्री, अगर फर्ज करें आप पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री से काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान से कर रहे हैं तो ऑल एड्स। अब मैं लिखता हूँ जी स्मार्ट वॉच, यहाँ मैं अपने हाथ से लिख देता हूँ स्मार्ट वॉच। अब क्या होगा, ये देखें, इसने हमें क्या किया है, इसने हमें 3500 रिजल्ट दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट वॉच के नाम से 3500 लोगों ने ऐड लगाए हुए। ये मुख्तलिफ एड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सेम वही चीज है ना, ये आ गया। समझिए बात को। अब आपने क्या करना है, आपके पास कोई मुनासिब वो क्रिएटिव है नहीं, ये आपको क्रिएटिव पसंद आ गया, ये डी नोट का ऑप्शन है, कंटिन्यू विद गूगल। ये डी नोट क्या है ये समझाता हूँ अभी आप। ओके जी, ये चेक करो। डी नोट क्या है, डी नोट एक मेटा की, ठीक है, डी नोट एक मेटा की, सॉरी मेटा की नहीं, गूगल की, सॉरी गूगल की भी नहीं, क्रोम की, क्रोम की एक एक्सटेंशन है। आप गूगल क्रोम से हर चीज डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे एक्सटेंशन पे, यहाँ विजिट क्रोम वेब स्टोर पे जाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे DENOTE, डी नोट सेव एड्स टिकटॉक एड्स एंड फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ये आ गया। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ मेरा क्योंकि इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप यहाँ लिखोगे ऐड टू क्रोम, आप उसको क्लिक करोगे और सेम ये जब डाउनलोड होके आ जाएगा तो यहाँ से आप इसको पिन कर लो। ठीक है, पिन करोगे तो ये यहाँ ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। जब शो होना शुरू हो गया इस पे क्लिक करोगे तो सेम जैसे आगे मेरे लिए आया था, उसको आपने गूगल के साथ लॉगिन कर लेना। अब मैंने लॉगिन कर लिया, इतना आसान है आपके सामने किया, कोई मुश्किल नहीं, तो रॉकेट साइंस। अब जनाब जब ये आप कर लोगे तो जितने भी क्रिएटिव हैं उनके नीचे आपको ये बताएगा कि ये ऐड कितने दिनों से चल रहा है, ये बहुत सारी चीजें स्पाई करके बताएगा। ठीक है, इसके ऊपर ऐड के ऊपर कितना पैसा लग चुका है, ठीक है, कितना बजट लगाया है उसने। मिल गया।
ठीक है, ये आपके सामने दोबारा मैंने उसको ओपन किया। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये देखें एड स्पेंड कितनी कर रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, डाउनलोड करने का ऑप्शन ये जी मैंने किया। अब मुझे चाहिए एक ये, फर्ज करें मेरे पास अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इमेजेस नहीं है, तो मैं ये देखूंगा कि लोग क्या इसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये भी पता चल जाएगा कि जी लोग काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये आ गया। मैं इसको करता हूँ, ये देखें। कहाँ चला गया, वाचिस वाचिस वाचिस। बिल्कुल ये मुझे पसंद आया ऐड, ये वाला। ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ जाऊंगा। अच्छा ये मुझे समझ लगी। ये मेरा इस पे ना प्लान खत्म हो गया, मेरा प्लान खत्म हो गया, तो इसलिए ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो ये दोबारा करना पड़ेगा। खैर इस तरीके से आप करोगे ना, ये मेरा काफी टाइम लगा, मैं साल 2 साल हो गए, इसलिए ये ऐसा करो। आपने भी इसी तरह इसको इंस्टॉल कर लेना है, और सेव के ऑप्शन पे जाओगे तो वो आपको ना आपकी वीडियो या क्रिएटिव जो है आपको सेव करके दे देगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्रिएटिव बना भी सकते हैं, और अपना क्रिएटिव आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई यहाँ तक आपके पास सवाल है अगर?